क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हो, पिछले फ्राइडे यानी कि 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी सुपरस्टार रणबीर कपूर की मूवी एनिमल। इसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि शानदार, जबरदस्त, धुआंधार जैसे शब्द भी इसके सामने कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, मूवी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और इसका जो चौथा दिन, 5वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन है, वो दोस्तों बॉलीवुड की तरफ से ऑल टाइम हाईएस्ट दिन रहे। यानी कि इससे पहले आज तक बॉलीवुड की किसी भी मूवी ने इतनी कमाई नहीं कर पाई थी जितने की रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म ने करके दिखाई। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद हैरानी हो रही होगी, शाहरुख खान की जवान फिल्म ने भी अपने सेकंड सैटरडे यानी कि 9वें दिन को इतनी कमाई नहीं करी थी जितने की एनिमल ने करी है। जी हाँ दोस्तों, मूवी हमारे उम्मीदों से कई गुना ज्यादा कमाई कर रही है, जो शायद किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों, इसके ऊपर आगे डिटेल्स में बात करेंगे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। बुरा जी वेखण में गया, बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखया, कुछ तो बुरा ना कोई। नाउ एनिमल मूवी के जो मैं कलेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, वो ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन है, जिसमें हिंदी के साथ साथ डब्ड वर्जन्स भी इंक्लूडेड हैं। सो डे 1 63.8 करोड़, विच इज इनसेन। इतना ज्यादा इनसेन कि इसी साल की ही जनवरी में जब पठान ने ये रिकॉर्ड तोड़ा था 57 करोड़ कमाकर, तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एनिमल ने 63 करोड़ कमा के सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग हिंदी मूवी ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। अब ये सिर्फ जवान के पीछे है। अब आ जाते हैं डे 2 पर। डे 2 में मूवी ने डे 1 से भी ज्यादा कमाई करी, 66.27 करोड़, एंड उसके अगले ही दिन उससे भी ज्यादा 71.46 करोड़। अब 3 दिन का जो टोटल होता है वो है 201.53 करोड़। अब इसको अगर रणबीर कपूर की ही पिछली मूवी ब्रह्मास्त्र से कंपेयर करें तो उसका लाइफ टाइम जो उसने 1 महीने में कमाया था 269 करोड़, ये 3 दिन में 201 करोड़। इनफैक्ट हिंदी इंडस्ट्री की ही पिछली बड़ी मूवी टाइगर 3 को ही ले लेते हैं, जिसके अंदर भाईजान थे, SRK एंड ऋतिक रोशन के कैमियो भी थे। ऊपर से दिवाली के छुट्टियों के दिन भी रिलीज हुई, एंड इसके बाद भी उसने अपने 3 दिनों में कमाए थे 148 करोड़। कंपेयर कर पा रहे हो ना, 53 करोड़ ज्यादा। फिर तुम अगर ऑल टाइम वाली वीकेंड लिस्ट निकाल के रिलीज डेट से लेकर पहले संडे तक के कलेक्शंस को देखो तो उसमें भी एनिमल नंबर 3 पर आता है, ओनली बिहाइंड जवान एंड पठान। अब इसमें एनिमल का जो कलेक्शन है वो सिर्फ 3 दिनों का है, पर जवान एंड पठान का 4 एंड 5 दिनों का है, क्योंकि वो बुधवार एंड गुरुवार को रिलीज हुए थे। लेकिन इस मूवी को अगर तुम जवान एंड पठान से कम आंकने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि देखने जाओ कि ये मूवी एक A सर्टिफाइड एडल्ट मूवी है। फैमिली ऑडियंस ऑलमोस्ट खत्म। फिर मंडे को वर्किंग डे होने के बावजूद मूवी ने कमाल की होल्ड दिखाते हुए 44.57 करोड़ की कमाई करी, व्हिच मेक्स इट ए बिगेस्ट मंडे एवर। मतलब आज से पहले मंडे को किसी ने भी इतनी कमाई नहीं करी थी, पठान और जवान ने भी नहीं। फिर दोस्तों 5वें दिन मूवी ने कमाई करी 37.82 करोड़, 6th डे कलेक्शन 30.45 करोड़, 7th डे 24.13 करोड़, एंड 8th डे अपने ही दूसरे ही फ्राइडे को एनिमल ने कमाई करी 22.95 करोड़, जो कि सेकंड फ्राइडे को हाईएस्ट है। फिर दोस्तों 9वें दिन मूवी ने उम्मीद से ज्यादा कमाई करते हुए कलेक्ट किया 37 करोड़, एंड अभी तक अपने आप में ही ये सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि SRK की ही जवान ने भी अपने सेकंड सैटरडे को इतनी कमाई नहीं करी थी, और अभी तक इसने 398.45 करोड़ सिर्फ इंडिया में ही कमा लिया है। एंड आज जब मैं ये वीडियो संडे को बना रहा हूँ तो प्रेडिक्शन ये है कि कम से कम 40 करोड़ का बिजनेस ये मूवी संडे को तो करेगी ही, एंड उसी के साथ इसका टोटल 400 करोड़ सिर्फ इंडिया में ही कमा लेगी। एंड अभी तक ये हाईएस्ट ग्रोस A रेटेड मूवी बन चुकी है। मतलब A रेटेड मूवीज आज तक इंडिया में जितनी भी रिलीज हुई है, इसने सबसे ज्यादा कमाई कर लिया है, इससे ऊपर कोई भी नहीं। एंड अभी तक मैंने ओवरसीज कलेक्शंस की बात भी नहीं करी है। अब ओवरसीज की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो चलो अब ओवरसीज के कलेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डे 1 116 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस्ड, एंड इसी के साथ ये बन जाती है बिगेस्ट नॉन हॉलीडे ओपनिंग हिंदी मूवी। पर एक और चीज वो इस इमेज में कंफर्म कर सकते थे, बिगेस्ट ओपनिंग फॉर एन A सर्टिफिकेट मूवी, वो भी इतने बड़े मार्जिन से। इससे पहले ये रिकॉर्ड कबीर सिंह के पास थी, इसने 26.50 करोड़ का ओपनिंग लिया था। डिफरेंस देख पा रहे हो तुम, मतलब अंदाजा भी लगा पा रहे होगे कि ये कितनी बड़ी बात है। फिर डे 2 में इसने कमाए 230
126 करोड़ एंड इसी के साथ ही इसने अपना बजट भी रिकवर कर लिया। बता दूं एनिमल मूवी का जो बजट है वो है 150 करोड़। फिर डे 3 मतलब अपने पहले ही वीकेंड में इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 356 करोड़ का बिजनेस कर लिया था एंड इसके बाद ये सिर्फ 3 नंबर पर रही फर्स्ट वीक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में। फोर्थ डे कलेक्शन 425 करोड़, फिफ्थ डे 481 करोड़, सिक्स डे पे आके ये आंकड़ा हुआ 527 करोड़। सेवन डे खत्म होने के बाद मूवी ने 563 करोड़ कमा लिए थे एंड एट डे को 600 करोड़ एंड नाइन्थ डे को टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुआ 660.89 करोड़। इसी के साथ ये रणवीर कपूर की लाइफ टाइम की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है। फिर अगर कुछ प्रेडिक्शंस की बात करें तो 1000 करोड़ का तो पता नहीं, लेकिन मूवी अगर नेक्स्ट वीक थोड़ा अच्छा होल्ड दिखाती है तो ये गदर 2 पठान को बीट करके सेकंड नंबर पर जवान के नीचे आ सकती है हिंदी मूवीज इन इंडिया की सिर्फ बात करें तो। एंड बता दूं ये ऑलरेडी नंबर 4 पर है। फिर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना करेगी ये प्रेडिक्शन करना हो तो मुझे लगता है मूवी 850 से 900 करोड़ के बीच बिजनेस कर सकती है। 1000 करोड़ पहुंच जाती अगर 22 तारीख को डंकी और सालार नहीं आ रहा होता तो। फिर भी अगर ये मूवी 1000 करोड़ पहुंच जाती है तो इस साल की थर्ड मूवी होगी जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। खैर आप क्या सोचते हो मूवी कितना कमाएगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। एंड थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। बाकी तब तक के लिए बाय।